शहर की सबसे महंगी सोसाइटी में एक शानदार बंगला था। ऊंची ऊंची दीवारें, गेट पर मुसल्लह गार्ड्स और अंदर चमकती हुई गाड़ियां। इस घर के अंदर रहने वाली लड़की का नाम ज़ारा शाह था। वो शहर के मशहूर बिजनेस टाइकॉन शाह ग्रुप के मालिक की बेटी थी। ज़ारा अपनी खूबसूरती की वजह से हर जगह मशहूर थी। गोरी रंगत, गहरी आंखें और हमेशा महंगे ड्रेसेस। मगर इसका रवैया जिद्दी, तेज जबान और गुरूर से भरा हुआ था, जो उसके मुकाबले में निचले दर्जे का होता। चाहे वो नौकर हो या ड्राइवर, उसके लिए ज़ारा के दिल में इज्जत का सवाल ही पैदा नहीं होता था। इसी बंगले के बाहर हर सुबह एक काली कार खड़ी होती, जिसके स्टीयरिंग व्हील के पीछे एक खामोश सा लड़का बैठा होता। इसका नाम अयान था। अयान गरीब था, माँ बाप नहीं रहे थे। छोटी बहन को किसी तरह पढ़ाता था और खुद उस नौकरी से जो मिलता उसी में गुजारा करता था। उसकी आंखों में हमेशा एक थकन सी होती, मगर जब वो ज़ारा को देखता तो उस थकन के पीछे छुपी हुई रोशनी चमक उठती। अयान को पता भी नहीं चला था कि कब वो ज़ारा से मोहब्बत कर बैठा। शायद उस दिन से जब पहली मर्तबा उसने ज़ारा को बारिश में घर से निकलते देखा था। सफेद लिबास भीग चुका था, बाल चेहरे से चिपक गए थे और वो गुस्से में किसी से फोन पर चलाती हुई गाड़ी की तरफ आई थी। ड्राइवर, गाड़ी निकालो अभी। ज़ारा की आवाज तेज और हुक्म जैसी थी। अयान ने बिना कुछ कहे गाड़ी स्टार्ट कर दी। उस दिन से वो हर रोज उसके साथ होता। उसकी खामोशी में ज़ारा की हर बात सुनता, हर निखरा बर्दाश्त करता, मगर अपनी मोहब्बत को दिल के अंधेरों में दफन कर चुका था, क्योंकि वो जानता था वो अमीर शहजादी है और मैं सिर्फ एक गरीब ड्राइवर। इस दिन ज़ारा को एक महंगी पार्टी में जाना था। शहर के एलीट लोग वहां जमा होने वाले थे। ज़ारा ने नए लाल रंग का ड्रेस पहना, हील्स पहनकर गाड़ी में बैठी। तुम्हें टाइम का अंदाजा है? हम 10 मिनट लेट हो चुके हैं। ज़ारा ने गुस्से से अयान को देखा। मैडम, ट्रैफिक। अयान ने पहली मर्तबा धीमी आवाज में कुछ कहना चाहा। ट्रैफिक तुम्हारा मसला है, मेरा नहीं। ज़ारा ने बात काट दी। अयान ने खामोशी इख्तियार कर ली और गाड़ी तेज चला दी। मगर शहर की सड़कों पर आज कुछ अजीब सी हलचल थी। हर जगह पुलिस, बैरिकेड्स और लोगों का रश था। अचानक एक मोड़ पर धमाका हुआ। सामने से एक गाड़ी उनकी तरफ बेकाबू होकर आई। अयान ने फौरन ब्रेक मारी, स्टीयरिंग घुमाया और गाड़ी फुटपाथ की तरफ मोड़ दी। ज़ारा का सर सेट से टकराकर रह गया। एक लम्हे के लिए सब कुछ रुक सा गया। तुम पागल हो गए हो? मुझे मरवा दोगे? ज़ारा चीखी। मगर अयान का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसकी नजर ज़ारा पर नहीं, बल्कि पिछले शीशे पर थी। वहां उनके पीछे एक स्याह गाड़ी रुकी हुई थी। उसकी हेडलाइट्स बंद थी, मगर अंदर कोई बैठा हुआ था। अयान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने इस गाड़ी को पहचान लिया था। ये कोई आम हादसा नहीं था। ये किसी ने जानबूझकर उन्हें निशाना बनाया था। तुम देख क्या रहे हो? गाड़ी चलाओ, ज़ारा ने गुस्से से कहा। अयान ने गाड़ी स्टार्ट की, मगर उसके जहन में सिर्फ एक बात घूम रही थी। अगर आज ज़ारा को कुछ हो जाता तो मैं जिंदा रहकर क्या करता? पार्टी वेन्यू के गेट पर पहुंचकर ज़ारा गाड़ी से उतर गई। उसने एक बार भी अयान की तरफ नहीं देखा, मगर अयान ने ज़ारा को देखा, जैसे आंखों से उसकी हिफाजत का वादा कर रहा हो। उसने अपनी जेब से एक पुरानी सी तस्वीर निकाली। तस्वीर में एक आदमी था, जिसका चेहरा इस स्याह गाड़ी में बैठे शख्स से मिलता जुलता था। अयान के होंठ हल्के से कांप गए। तुम फिर वापस आ गए हो। उसने तस्वीर जेब में रखी और दूर से पार्टी हॉल की चमकती हुई रोशनियों को देखता रहा। उसे नहीं पता था कि आज के बाद ज़ारा की जिंदगी और उसकी अपनी जिंदगी दोनों कभी पहले जैसी नहीं रहेंगी।